नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61 से लेकर श्लोक 65 तक गीता का सार का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमयी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि का अर्थ है उन इंद्रियों को, सर्वाणि का अर्थ है समस्त, संयम का अर्थ है वश में करके, युक्ता का अर्थ है लगा हुआ, आसीत का अर्थ है स्थित होना, मत्परा का अर्थ है मुझ में, वशे का अर्थ है पूर्णतया वश में, ही का अर्थ है निश्चय ही, यस्य का अर्थ है जिसकी, इंद्रियाणि का अर्थ है इंद्रिया, तस्य का अर्थ है उसकी, प्रज्ञा का अर्थ है चेतना, प्रतिष्ठिता का अर्थ है स्थिर। भावार्थ, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावनाभावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवत में हुआ है। स वै मनः करिष्णब्दारविन्द्योर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंदलिंगाल्य दर्शने दृशो तद्भरित्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसाना तदार्पिते पादो हरया क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभि वंदने कामा च दास्य न तु काम कामया यथोत्तमश्लोकज नाश्रया रतिया। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणाविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद्भक्ति प्रभावे सर्वेन्द्रिय विजयपूर्विका स्वात्म दृष्टिया सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं।
योगसूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृगमरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भाव नाभावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायता का अर्थ है चिंतन करते हुए, विषयान् का अर्थ है इंद्रिय विषयों को, पुंसः का अर्थ है मनुष्य की, संगा का अर्थ है आसक्ति, तेषु का अर्थ है उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते का अर्थ है विकसित होती है, संगात का अर्थ है आसक्ति से, संजायते का अर्थ है विकसित होती है, कामः का अर्थ है इच्छा, कामात का अर्थ है काम से, क्रोधा का अर्थ है क्रोध, अभिजायते का अर्थ है प्रकट होता है। भावार्थ, इंद्रियाविषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भाव नाभावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रियाविषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भाव नाभावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। इसलिए जो कृष्ण भाव नाभावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् का अर्थ है क्रोध से, भवति का अर्थ है होता है, सम्मोह का अर्थ है पूर्ण मोह, सम्मोहात् का अर्थ है मोह से, स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति का, विभ्रमा का अर्थ है मोह, स्मृति भ्रंशात् का अर्थ है स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशा का अर्थ है बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् का अर्थ है तथा बुद्धिनाश से, प्रणश्यति का अर्थ है अधःपतन होता है। भावार्थ, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हर संबंधित वस्तुना मुमुक्षुभ्यः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वास्तु का उपयोग भगवान की सेवा में
किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, इसलिए वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। इसलिए भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वास्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। इसलिए निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्टार तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। श्लोक 64। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्च चरन् आत्मवशर्वी ध्येयात्मा प्रसाद्धिगच्छति। राग का अर्थ है आसक्ति, द्वेष का अर्थ है तथा वैराग्य से, विमुक्तः का अर्थ है मुक्त रहने वाले से, तु का अर्थ है लेकिन, विषयान का अर्थ है इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा, चरण का अर्थ है भोगता हुआ, आत्मवशः का अर्थ है अपने वश में, विधेय आत्मा का अर्थ है नियमित स्वाधीनता पालक, प्रसादम का अर्थ है भगवत कृपा को, अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्त करता है। भावार्थ, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावनाभावित होने से वह विषयकर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। इसलिए वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। इसलिए कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे का अर्थ है भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होने पर। सर्व का अर्थ है सभी, दुःखानां का अर्थ है भौतिक दुखों का, हानिया का अर्थ है क्षय या नाश, अस्य का अर्थ है उसके, उपजायते का अर्थ है होता है, प्रसन्न चेतसः का अर्थ है प्रसन्न चित्त वाले की, ही का अर्थ है निश्चय ही, आशु का अर्थ है तुरंत, बुद्धिः का अर्थ है बुद्धि, परि का अर्थ है पर्याप्त, अवतिष्ठते का अर्थ है स्थिर हो जाती है। भावार्थ, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।